जब देश कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस से उभर ही रहा है, एक और सेक्सुअल असॉल्ट केस होता है मुंबई में। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजांस ले लिया। मैं जिस विषय के बारे में बात कर रही हूँ वो है बदलापुर यौन शोषण मामला। जिस तरह से आउटरेज हो रहा है, इस आउटरेज का पूरा समर्थन है। ये देश नॉर्मलाइज होता हुआ देश बनता जा रहा था, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा था, डिसेंसिटिविटी बढ़ती जा रही थी और हर बार कोई ना कोई एक ऐसा मामला आता है जो हम सबकी आंखें खोल देता है। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस 12 साल बाद निर्भया के कांड के हुआ और आज भी लगता है कुछ नहीं बदला। ऐसा लगता है कि हम आज सिविलाइज होने का जो दावा करते हैं, सिविलाइज होने की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटाइज्ड है, सिविलाइज्ड है, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं है। जब भी एक ऐसा केस होता है वो एक पूरी सोसाइटी पे क्वेश्चन खड़ा कर देता है कि आप किस तरह की सोसाइटी को देख रहे हैं, आप किस तरह की सोसाइटी को बना रहे हैं, किस तरह सोसाइटी आपकी नरिश हो रही है, क्या चीज़ें देख रही हैं, क्या कंज्यूम कर रही हैं और क्या प्रैक्टिस कर रही हैं। तो यहाँ पे जो आउटरेज हुआ है, बदलापुर यौन शोषण मामला, इसको जानते हैं क्या है ये। हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे जिले, मतलब आसपास का, मुंबई के पास का है ठाणे जिले के बदलापुर में एक सफाई कर्मचारी द्वारा 4 वर्षीय स्कूली बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, बहुत बवाल हुआ। शिकायत के अनुसार आदर्श स्कूल में 23 साल के स्वीपर ने दोनों बच्चों का यौन शोषण किया है। स्कूल प्रबंधन ने इस घटना के लिए प्रिंसिपल, एक क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को निलंबित भी किया है। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, रिपोर्ट के अनुसार घटना 13 से 16 अगस्त के बीच हुई थी और अभिभावकों ने 18 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर 12 घंटे तक संज्ञान ही नहीं लिया गया। अब जब ऐसी सोसाइटी बनेगी कि संज्ञान ही ना लिया जाए इतनी घटिया चीज़ का, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी सोसाइटी बनती जा रही है। क्या हम इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये इंसानों से बनी, इनफैक्ट जानवर भी इंसान से मामलों में बेहतर होते हैं। ये जानवरों से बनी हुई सोसाइटी भी नहीं कह सकते। यहाँ पे जानवरों को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं माना जाएगा। बोलते हैं ना कि इंसानियत रखो, अभी तो रखता ही नहीं कि लोगों में इंसानियत वैसे भी रह गई है। तो यहाँ पे क्योंकि संज्ञान नहीं लिया गया तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा ना फिर उसके बाद। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि बदलापुर स्कूल में CCTV कैमरे काम भी नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार के मौजूद प्रस्ताव में स्कूलों में CCTV की मौजूदगी बताई गई है। तो बच्चे कहीं भी, अगर बच्चे नहीं सुरक्षित फील कर रहे हैं तो माँ बाप कल के दिन उन्हें क्यों ही कहीं भेजेंगे। आप खुद समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं मामला। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उस स्कूल में तोड़फोड़ की जहां पिछले सप्ताह कथित घटना हुई थी, तथा बदलापुर रेलवे स्टेशन में भी पथराव किया गया। अब वायलेंस कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। इस चीज़ के, इसका मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि वायलेंस कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी आपने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को अगर आप ठीक से चला नहीं पा रहे हैं तो लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा ज़रूर। यहाँ पे जब जस्टिस की बात आती है, जब अन्याय की बात आती है, तो फिर लोग कुछ और नहीं देखते हैं। हालांकि वायलेंस के साथ प्रोटेस्ट करना बहुत ही गलत है। नाउ, इस घटना के खिलाफ 20 अगस्त को हज़ारों की भीड़ बदलापुर के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर आ गई। 10 घंटे तक तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव भी हुआ। करीब 17 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस ने देर रात करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। मतलब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई बहुत जल्दी, पर जिसकी वजह से ये सब हुआ, जिसने इतनी पॉक्सो होने के बावजूद इतना घटिया कार्य किया, 12 घंटे तक संज्ञान नहीं लिया गया था। मतलब ऐसी एक सोसाइटी में हम रह रहे हैं। अब तक 72 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आज भी बदलापुर में इंटरनेट और स्कूल दोनों ही बंद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदलापुर में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई और शहर में स्थिति सामान्य भी हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर के ज़्यादातर स्कूल बंद रहे। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज अलग अलग स्थानीय अस्पतालों में भी चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने, इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको सुओ मोटो कॉग्निजांस में लिया है। सुओ मोटो कॉग्निजांस क्या होता है? सुओ मोटो कॉग्निजांस मतलब कभी भी कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए ख़राब हो सकता है और पूरी सोसाइटी को क्वेश्चन में ला सकता है। उस पर कोई याचिका बाहर से नहीं आई है, पर यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो हाई कोर्ट्स इसको आर्टिकल 226 के तहत ले सकते हैं सुओ मोटो कॉग्निजांस, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुओ मोटो कॉग्निजांस ले सकता है। इनफैक्ट सेक्शन 23 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट
के अंतर्गत भी इसको लिया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच में कथित लापरवाही के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का भी आदेश दिया है। इससे पुलिस महानिरीक्षक स्तर की अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल भी बैठा है, उसका गठन हुआ है। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल, कुछ शिक्षकों और 2 सहायकों को भी निलंबित किया गया है। वकील उज्जवल निगम को बदलापुर यौन शोषण मामले में विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, मैंने ठाणे की पुलिस आयुक्त से बात की है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने मामले को तेजी से आगे बढ़ाने और आरोपी के खिलाफ बलात्कार के प्रयास और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। यौन शोषण मामले में विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा की गई अत्यधिक देरी की निंदा की है। आप अगर मतलब क्यों नहीं करते दर्ज एफआईआर? देखो, पुलिस लोगों का ना सबसे बड़ा इशू है ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है और ये ह्यूमनाइज्ड नहीं है। पुलिस बहुत डिसेंसिटाइज हो चुकी है और इनका ऑक्यूपेशन भी ऐसा है। हर दिन अगर आप मर्डर की बात सुनोगे, हर दिन अगर आप ऐसे हीनस क्राइम्स के बारे में सुनोगे, एक समय के बाद आपका जो सेंसिटिविटी है वो खोने लगता है। तो सेंसिटिविटी खोने की वजह से ह्यूमनाइज नहीं रह जाती है पुलिस। लोग ये समझते हैं अरे ये तो 10 केस तो हमारे पास रोज आते हैं, उसमें एक और आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमको इंश्योर करना है कि पुलिस को सेंसिटाइज करते रहना है, उनको डिसेंसिटाइज नहीं होने देना है, क्योंकि अगर रक्षक ही सेंसिटाइज नहीं है तो रक्षा क्यों करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें यहाँ ये ध्यान देनी है कि ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एफआईआर अगर किसी के ऊपर एक बार होती है तो उसके बाद चार्जशीट बनाओ, उसके बाद जांच करो, फिर हर बार जब आप कोर्ट जाओगे तो उसके साथ पुलिस को भी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से बचने के लिए पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती। एफआईआर दर्ज कराना ही सबसे, जो कि एक बेसिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, एफआईआर दर्ज होना। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा अपराध हुआ है जिसमें एफआईआर होनी चाहिए, वो बेसिक अधिकार है आपका, पर वो भी आपको नहीं मिलता, एक चिट दे के भेज देते हैं। उन्होंने कहा यहाँ एक संवेदनशील मामला है, यह शर्मनाक है कि पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शिकायत को क्यों ऐसे नज़रअंदाज किया, इसकी निश्चित रूप से जाँच की जाएगी और दंडित को जो भी दंड दिया जाना चाहिए वो भी दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में अगर पुलिस संज्ञान लेने में देरी करती है तो महत्वपूर्ण एक तो सबूत नष्ट होते हैं और मनोबल ऐसे लोगों का और बढ़ता है। तो मनोबल नहीं बढ़ने देना है, निपिंदा बढ़ कर देना है, ये ध्यान रखना है। इवन आप संजय रॉय का अगर केस देखेंगे, वो 4 शादियां कर चुका था। उसकी हर धर्मपत्नी ने क्या किया था, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया गया था, पर कोई भी ऐसे केस पे उसको कन्विक्ट नहीं किया गया और फिर वो खुलेआम घूम रहा था। तो ऐसे आपके आसपास बहुत लोग खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों? इसमें पुलिस की बहुत बड़ी गलती है। हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे हमें ध्यान देना है, लॉज तो सरकार के पास बहुत हैं, पर लॉज का ठीक से एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान भी किया है। महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर बाल यौन शोषण घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। शिवसेना यूबीटी संसद ने कहा, हम यहाँ गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करने आए थे, लेकिन हमने तय किया कि हम सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके बजाय बदलापुर की घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के लोग आक्रोशित हैं और विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमने फैसला किया है कि 24 अगस्त को एमवीए बदलापुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र बंद का आह्वान करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की, क्योंकि ये बच्चे थे, छोटे थे, 18 साल से कम उम्र के थे, बहुत ही छोटे थे, 4 साल के बच्चे। तो इनके बारे में बात करते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम, इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों के यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाना है। इस अधिनियम के तहत संबंधित मामलों और घटनाओं के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय की भी स्थापना करनी है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना है सो दैट इनके साथ, बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी उसका मतलब उसको निवारण उसका कर दिया जाए। इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। यह वर्ष 1992 में बाल अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियम किया गया। इसका पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए रखा है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की सहमति भी अप्रासंगिक है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामले में मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान भी है। इस दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसे संशोधन किया गया। भारत सरकार ने पॉक्सो नियम 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है। पॉक्सो नियमों का नियम 9 विशेष अदालत को एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चे के लिए राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतों हेतु अंतरिम मुआवजे का आदेश देने की अनुमति भी देता है। यह मुआवजा अंतिम मुआवजे यदि कोई हो के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। पॉक्सो नियमों के अंतर्गत एक बाल कल्याण समिति भी बनती है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई भी बनती है। फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यकता ज़रूरतों के लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश भी कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया है। भुगतान CWC की अनुशंसा प्राप्त होने से 1 सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए। पॉक्सो नियम CWC को जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार है। अब देखो क्वेश्चन, इससे निम्न कथनों पर विचार करो, कंसिडर करो। पॉक्सो अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाना है। पॉक्सो अधिनियम के तहत संबंधित मामलों और घटनाओं के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करनी है। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ऐसे अगर केसेस हों तो सोसाइटी से एक्सपेक्टेड है कि अगर सिस्टम अपने तरह से काम नहीं करेगा तो सिस्टम को किसी ना किसी तरह से झुकाने की वो भले ही कोशिश करे, पर कभी भी वायलेंस जस्टिफाइड नहीं है। आक्रोश ठीक से निकले, चैनलाइज हो, ठीक है, पर वायलेंस करना, किसी को हानि पहुंचाना सही नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।